हेलो सो फाइनली वेलकम बैक टू द न्यू यूट्यूब वीडियो एंड आफ्टर सो लॉन्ग मैं ये लॉन्ग वीडियो शूट कर रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया ऐसे बातें करते हुए शूट करते हुए बट अब चैनल पे बहुत सारे लोग ऐड हुए हैं एंड उन्हें एक्चुअल में पता ही नहीं है कि मैं नीट एस्पिरेंट हूँ या फिर मैं ड्रॉपर हूँ, मेरा कौन सा ड्रॉप है, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स नहीं पता है। लोग बहुत कॉमेंट्स में पूछ रहे थे बहुत सारी वीडियोज़ में, तो मैं पहले जवाब दे देती हूँ उन सारी चीज़ों का। दैट नीट 2026 में मेरा ये पहला अटैम्प्ट था। मैंने अभी अभी अपना 12th बोर्ड्स दिया है। 3 मई को जो पेपर हुआ था दैट वाज माय फर्स्ट अटैम्प्ट एंड उसमें मैं अच्छा नहीं कर पाई थी एंड उसके बाद से आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप। ओके, मुझे एक प्रॉपर ईयर का ड्रॉप चाहिए था क्योंकि 11th मेरी अच्छी नहीं गई थी। अगर नहीं गई थी, क्यों नहीं गई थी, वो वीडियो ऑलरेडी डाल दिया, तुम देख लेना। बहुत सारे रीज़न से मेरी 11th अच्छी नहीं गई थी, मैंने 11th नहीं अच्छे से पढ़ा था। 12th मैंने काफ़ी अच्छे से करा एंड जितना हद तक मुझसे 11th कवर हो सकता था मैंने करा था एंड मैंने अपना नीट दिया था 3 मई को। ओके, बट मेरा नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है, उतने भी मार्क्स नहीं आ रहे थे एंड अच्छा कुछ हद तक ठीक ठाक गया था। ओके, उसके बाद से आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप। मुझे नहीं पता था रीनीट जैसा कुछ हो जाएगा एंड ऑब्वियस बात है किसी को भी नहीं पता था, सबके लिए शॉकिंग था, मेरे लिए भी ये शॉकिंग था। बट रीनीट आया एंड आई डोंट नो कहाँ से कैसे सबको ऐसा लगने लग गया कि इस बार तो मेरा हो जाएगा, इस बार तो दूसरा मौका मिला है, दूसरा चांस। बट आई नो दैट 3 मई को मेरा पेपर कैसा गया, मेरी प्रिपरेशन 2 साल कैसी रही है, मुझे पता है कि मुझे प्रॉपर 1 साल का ड्रॉप चाहिए। ओके, तो अब रीनीट 1 महीने में मैं कुछ उखाड़ नहीं सकती हूँ। 1 महीने में मेरा सीधा AIR 1 नहीं आ जाएगा, ऑब्वियस बात है। बट इतना मैं टॉर्चर हो चुकी हूँ, लाइक मैं अभी हंस के बता रही हूँ बट रियली लाइक सुन के मेरी इतनी मेंटली हालत ख़राब हो गई रात रात भर कि दूसरा मौका है, दूसरा मौका है। तो रीनीट हुआ, मैंने रीनीट 2026 दिया। ओके, अब आता है तुम्हारा क्वेश्चन, मेरा सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं ड्रॉप ले रही हूँ नहीं ले रही हूँ, तो ज़्यादा बात को घुमाऊंगी। ओके, सो या आई एम टेकिंग अ ड्रॉप। मैं ज़्यादा घुमाऊंगी नहीं, मैंने सीधे बता दिया दैट यस मैं ड्रॉप ले रही हूँ। जब मैंने 3 मई को पेपर दिया था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे 1 साल का ड्रॉप चाहिए क्योंकि आई नो दैट मेरा वो 2 साल कैसा गया, मैंने कैसी प्रिपरेशन रखी है। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर मैं सच्ची सच्ची एक बात बोलूँ ना, 12th जैसा लाइक मैंने 11th में पढ़ाई करी होती ना तो आई कैन से दैट मैं ड्रॉप नहीं लेती। मैं बोल देती कि नहीं भाई मैंने 2 साल दे दिए, इतनी मेहनत करी, मैं ड्रॉप नहीं लूँगी। मैं अपना सच में रियल माइंड सेट बता रही हूँ। बट 11th इज़ द थिंग जो भी है कि नहीं गया था मेरा अच्छा, तो मेरे अंदर वो एक चीज़ है ना कि मेरा 11th नहीं गया है सही, मुझे एक और साल मेहनत करनी है, एक और साल देना है। सो दैट्स वाई एम टेकिंग अ ड्रॉप। एंड अब जब रीनीट अनाउंस हो गया था उसके बाद दूसरा मौका हाउ कैन समबडी डिसाइड भाई कि 1 महीने में मैं सीधा AIR 1 ला दूंगी, दूसरा मौका है मेरा तो क्रैक हो ही जाएगा, जब मैं जानती हूँ मेरी क्या गलतियाँ है, मेरी प्रिपरेशन अच्छी है नहीं है। आई नो दैट, जिसके लिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी। अब मुझे पता है कुछ लोग आएंगे बोलेंगे कि आपने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी, हमें लगा था 2-3 मैसेज आए, मुझे ज़्यादा नहीं बोलूँगी 2-3 आए हैं कि आपने तो लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी, आपका तो रूटीन अच्छा हो गया था, हमें तो लगा आपका क्लियर हो ही जाएगा। टू बी ऑनेस्ट मुझे वो पढ़ के बड़ा रोना आया था क्योंकि देखो मेहनत मैंने भी करी थी। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर मैं ड्रॉप ले रही थी तो मैं रीनीट के लिए कुछ नहीं कर रही थी। मैं लाइक ऐसा होप लेके चल रही थी कि ऐसा नहीं कि मैं ख़राब ही कर दूँ, जो 3 मई को दिया था उससे ज़्यादा ही ख़राब कर दूँ मैं रीनीट में। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी, जो भी मैं रीनीट के लिए पढ़ रही हूँ वो नीट 2027 में भी काम आएगा। ओके, जितनी मेहनत करी जिसके लिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी। ओके, अब उस पर तुम लोग कैसे सोच सकते हो कि मेरा निकल ही जाएगा। सो रीनीट देने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी। आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। मैं बहुत ऐसा लग रहा था ना, मुझे एक दिन पहले वो गट फीलिंग आ रही थी, बहुत गंदी वाली गट फीलिंग आ रही थी कि मुझे नहीं देना है। और जब भी मुझे गट फीलिंग आती है ना, आई स्वेयर कुछ ना कुछ वो 100% सही होता है। टच वुड, वो 100% सही होगा। अगर भगवान मुझे किसी चीज़ के लिए गट फीलिंग दे रहे हैं, गलत हो ही नहीं सकता। मुझे एक दिन पहले एग्जैक्ट ऐसी गंदी गट फीलिंग आ रही है कि मुझे नहीं देना, एग्जाम नहीं देना है। बट माई पेरेंट्स फोर्स मी एंड मैंने अपने इंस्टा पे ये वाले सब लगाए थे स्टोरी कि आई रियली डोंट वांट गिव नीड मैं मेंटली। एंड सीरियसली मैं नहीं थी, मैं मेंटली प्रिपेयर। मुझे इतना बोल के दिमाग में घुसा दिया गया था ना, दूसरा मौका निकल जाना चाहिए। मैं लाइक सच में मेरा दिमाग खराब हो गया था कि ये ऐसा लग रहा था ना कि मैंने सच में एक ड्रॉप ले लिया है। 3 मई के बाद वाला ना मैंने एक ड्रॉप लिया है और मैं ड्रॉप ईयर में अब ये देने जा रही हूँ रीनीट का। अब ये नहीं निकला तो अब लोग दुनिया मेरे पे सब हंसने वाले हैं, मेरे माँ बाप। आई वॉज दैट मच स्केर्ड भाई, इतनी ज़्यादा। लाइब्रेरी में बैठ के मैं यही सोच रही थी ये दूसरा मौका है, इसमें नहीं हुआ तो मैं गई। एंड ये सारी चीज़ें मेरी पूरा दिमाग खराब है। तो मेरे पेरेंट्स से दैट होगा नहीं होगा बात की बात है, एग्जाम तो देना पड़ेगा क्योंकि देना ही पड़ेगा। रीज़न ही नहीं, लाइक मुझे एग्जाम ही नहीं देना, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ। बट ठीक है, मैं एग्जाम देने गई, रिवाइज वगैरह किया एंड ठीक है देना चाहिए एग्जाम, क्योंकि 1 महीने जो मैंने मेहनत करी, जो भी लाइब्रेरी वगैरह में गई, तो मैं टेस्ट भी करना चाहती हूँ उस चीज़ को कि मैं फालतू में बिता के तो नहीं आई हूँ। इतने घंटे मैं पढ़ के पढ़ा है मैंने, जितना भी पढ़ा है, चलो एग्जाम देते अटेम्प्ट करते पेपर, जितना बनेगा सो बनेगा। तो मैं गई एग्जाम देने एंड टू बी ऑनेस्ट भगवान मुझे सही गट फीलिंग देता है।
सेंटर पे जो मेरे साथ आधे घंटे टॉर्चर हुआ है ना, मैं रो दूँगी मैं जब भी सोच रही हूँ भाई वो जो मेरी हालत ख़राब हुई हुई थी। मैं शेयर करूँ या ना करूँ इस वीडियो में, छोड़ो यार, सबके साथ होता है सेंटर में, कोई बड़ी बात नहीं, बट आई वाज़ नॉट मेंटली दैट मच प्रिपेयर्ड भाई। और जो चीज़ें हुई हैं मेरे साथ वो आधे घंटे में मुझे इतना इधर-उधर भगाया गया है। तो यार आई एम टेकिंग 1 ईयर का ड्रॉप एंड ऐसा देखो, पहले मेरा ऐसा था ना कि मैं बस नीट को लेके चल रही थी। मेरे पापा मुझे बहुत बोलते थे कि नीट है सब कुछ नहीं है बेटा, साथ में बगल में कुछ लेके चलो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तुम देख रहे हो एजुकेशन सिस्टम जो भी है उसका क्या हालत पर है, सब एवरीवन इज माय फैमिली नीट को लेके नहीं चलना है। बट मेरे अंदर ऐसा दिमाग था मुझे नीट ही है, जो है सो नीट ही है। बट नाउ आई रियलाइज़ कि नहीं भाई, मतलब अब मैं सिर्फ नीट को लेके नहीं चल रही हूँ कि मुझे नीट ही करना है, मैं एक प्रॉपर ड्रॉप लूँगी, मैं उस पर बहुत मेहनत करूँगी नीट के लिए, जो भी मैं अपना 2027 में देने वाली हूँ मैं करने वाली हूँ उस पर। ऐसा नहीं है कि मैं उसको सीरियस नहीं लेके चलने वाली हूँ, बट साइड बाय साइड मैं कुछ बैकअप रख के भी अब इस साल चलने वाली हूँ, जो अभी मैंने डिसाइड नहीं करा है। एक दो चीज़ें हैं मेरे माइंड में, बहुत ऑप्शंस दिए मेरे फादर ने, मेरी माँ ने, तो मैं वो तुम्हें बताऊंगी जब लाइक मेरा पूरा कंफर्म हो जाएगा। अभी आई एम सो कंफ्यूज, ड्रॉप ईयर का मैं कंफ्यूज नहीं थी क्योंकि थर्ड में के बाद मुझे पता था, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ड्रॉप लेना है। बट चीज़ें ऐसी होगी ना, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करना शुरू कर दिया तो कुछ लोग ऐसे अज्यूम करने लगे डीएम्स में कि लाइब्रेरी जाती है सिलेक्शन तो हो ही जाना चाहिए इस बार, तो इतने मार्क्स आने चाहिए, उतने मार्क्स आने चाहिए। आई हेड डीएम्स भाई मेरे को, तो पर्सनली मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि आई ऑलरेडी शेयर्ड एवरीथिंग, मेरा क्या है कैसा प्रिपरेशन नहीं रहा। अब लाइब्रेरी जाने के बेसिस पे प्लीज़ मुझे जज मत कर देना, मैं एक्सेप्ट करूँ, मैं सच में मैं झूठ क्यों बोलूँ, मेरी 11th बहुत ख़राब गई है, बहुत ख़राब, जिसका लाइक 20 ही तो 11th नहीं, मैं कैसे शेयर करूँ। तो यार, तो अब लाइब्रेरी में 2027 तक भी कंटिन्यू रखने वाली हूँ। मैं देखती हूँ लाइब्रेरी का जो भी माहौल वगैरह है सही रहेगा अगर तब तक, तो मैं लाइब्रेरी कंटिन्यू करने वाली हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट अभी तक बहुत सही है लाइब्रेरी का माहौल, मैं जाती हूँ, अपना पढ़ती हूँ, अपना खाती हूँ, वापस आ जाती हूँ, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ लाइब्रेरी वाली चीज़ें कंटिन्यू रहने वाली है। एंड उसके लिए मैं ऑनलाइन बैच लेने वाली हूँ, विच आई एम गोइंग टू शेयर यू इन द शॉर्ट्स। मैं एक शॉर्ट अपलोड करने वाली हूँ, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। एंड मे बी वो शॉर्ट वीडियो तुम्हें इस लॉन्ग वीडियो से पहले ही मिल जाएगा, मे बी। तो यार मैं वो बैच ज्वाइन कर रही हूँ एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं क्या बोलूँ ना बोलूँ मुझे नहीं समझ आ रहा, पेपर एक्सपीरियंस क्या ही शेयर करूँ मैं, क्या ही शेयर करूँ मैं। या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।